दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हारे दिमाग में हर टाइम खिचड़ी बनी रहती है, तुम्हारा दिमाग हर टाइम थोड़ा भारी भारी सा रहता है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे अनफिनिश्ड टास्क रहते हैं। और जब तुम्हें कोई बोलता है कि भाई जर्नलिंग कर ले, तुम बोलते हो कि अरे अरे जर्नलिंग, अरे कौन करेगा, अरे छी जर्नलिंग, क्रिंज, अरे क्रिंज लोग करते हैं सिर्फ जर्नलिंग, मैं नहीं करता जर्नलिंग, छी। और कुछ टाइम बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे दिमाग में इतनी भसड़ क्यों मची हुई है। अब फ्यूचर बी, तुम जर्नलिंग को क्रिंज नहीं समझते, तुम डेली जर्नलिंग करते हो और तुम्हारा माइंड एकदम शार्प है। जहाँ फ्यूचर ए वाले अभी भी फालतू चीज़ों को लेके परेशान होते रहते हैं, उनकी मेंटल एनर्जी बिल्कुल फालतू जगह पर जाती है, लेकिन तुम अपनी मेंटल एनर्जी को एकदम सही कामों में यूज़ करते हो। और कुछ टाइम बाद ना ही सिर्फ तुम्हारी मेंटल हेल्थ बढ़िया है, ना ही सिर्फ तुम अब पहले से ज़्यादा खुश हो, बल्कि तुम बाकी और लोगों से लाइफ में भी अच्छा कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। अब देखो, पहले मैं इस गाइड को सिर्फ अपने द रीबर्थ ब्लूप्रिंट में अपने कोर्स में डालने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इस गाइड को बाकी लोग भी देखना चाहेंगे, बाकी लोगों को भी ज़रूरत होगी इस गाइड की, तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ ये। तो तुमसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि तुम जो मैं इसमें बोल रहा हूँ इस चीज़ को अप्लाई करोगे और पूरा देखोगे इस वीडियो को। मैं वैसे इस गाइड को अब भी डालूंगा उसमें, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी लोग ना सारी वीडियोज़ नहीं देखते मेरी, हो सकता है कि तुमने भी मेरी सारी वीडियोज़ ना देखी हो, तो ऐसा होता है, तो मैं इसको अभी भी डालूंगा उसमें। और जैसे मैंने तुम्हें बोली थी कि कोई भी नई गाइड आती है, कोई भी नई अपडेट आती है, तो कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, लेकिन अब क्योंकि मैं उसको फ्री में यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, तो शायद से प्राइस बढ़ाने का कोई सेंस बनेगा नहीं, तो प्राइस वही रहेगा, लेकिन ये नई अपडेट आएगी उसमें, ठीक है। पहले मैं भी काफ़ी लोगों की तरह इस जर्नलिंग को बहुत ही क्रिंज समझता था, मतलब कि अबे जर्नलिंग, अरे लिखता कौन है भाई, छी, अरे जर्नलिंग करता है तू हंसता था मैं लोगों पे कि अरे जर्नलिंग करता है, मैं खुद लोगों का मजाक उड़ाता था। और एक तरह से ऐसे कह लो कि ना तुम्हारी गलती अगर तुम ऐसे सोचते हो, ना उस टाइम मेरी गलती थी, क्योंकि पूरी तरह से नहीं थी, गधा तो मैं था उस टाइम, लेकिन ऐसा था कि हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल वगैरह में जर्नलिंग मतलब क्या होता है, जर्नलिंग मतलब वो होता है, वो जो बकवासी होती है ना, वो डेली डायली जर्नलिंग, कि आज मैंने सुबह उठ के पॉटी करी, फिर मैंने सुसु किया, फिर मैं नहाने गया, फिर मैंने खाया, फिर मैं सो गया, फिर पूरे दिन की बकवास लिखते हैं जो। देखो, अगर तुम ये कर रहे हो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से, तो वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ काम नहीं आता वो। और जर्नलिंग मतलब ये सिखाया जाता था हमें स्कूल में कभी भी, मतलब जो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग है, डीप जर्नलिंग है, जो मैं आगे बात करूँगा इन सब जर्नलिंग के बारे में, रिफ्लेक्टिव राइटिंग, एक्सप्रेसिव राइटिंग, ये सब इसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया कि हमें क्यों करनी चाहिए ये सब, कैसे हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगा, ये जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसको कैसे फिक्स करेगा। मेरे साथ ऐसा होता था कि हमेशा ना मेरे दिमाग में काफ़ी ऐसे कह लो अनप्रोसेस्ड टास्क चलते रहते थे, मतलब शुरू हो चुके हैं ऐसे कह लो, लेकिन पूरे नहीं हुआ, और ऐसे बहुत सारे थे, मतलब एक के ऊपर ऐसे कह लो कि बिल्कुल पाइल अप हो रहे थे, एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे बहुत सारे टास्क दिमाग में हैं और पूरी भसड़ मच रखी है, ऐसा था। और सर दर्द नहीं था वो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि सर भारी भारी सा है, ऐसा फील होता था। बिल्कुल ऐसे कह लो कि एकदम खिचड़ी पक रखी है, बिल्कुल सब एकदम मेस्ड अप है। जैसे हमारी मम्मी जब बाल बनाती है ना, तो बाल बनाने के बाद वो ऐसे ऐसे, मतलब जो बाल होते हैं उनको ऐसे इकट्ठा करती है और एक गुच्छा सा बन जाता है अजीब सा, ऐसे कह लो दिमाग में ना वही गुच्छा से ऐसे रहता था। और जब से मैंने जर्नलिंग करनी शुरू करी है, मेरा दिमाग काफ़ी कह लो कि शांत हो गया है, साफ हो गया है, ऊपर का जो मामला है वो ज़्यादा इतना मेस्ड अप नहीं है, जो पहले एकदम गुच्छा सा बना हुआ था, अब एकदम ऐसे कह लो कि 2-3 ऐसे धागे होंगे ऐसे कह लो। और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि जर्नलिंग फालतू चीज़ है, तो फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बुद्धि भले ही कुछ भी कहती हो, लेकिन ब्रेन स्कैन्स में, रिसर्चेज में ये सब देखा गया है कि जब तुम लिखते हो अपनी फीलिंग्स के बारे में या अपने थॉट्स के बारे में, तब ऐसा होता है कि जो तुम्हारा लॉजिकल रीजन होता है और हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर, इमोशनल रीजन बेसिकली, तो ये दोनों सिंक्रोनाइज करते हैं जब हम ऐसे लिखते हैं अपने थॉट्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। बेसिकली ऐसे समझो कि हमारा PFC हमारे लिजर्ड ब्रेन से, हमारे अमिगडाला से कम्युनिकेट करता है। मतलब हमारा कितनी तगड़ी चीज़ नहीं है कि हमारा दिमाग अपने आप से बात करना सीख रहा है उस टाइम, ऐसा होता है। और एक और चीज़, एक और मतलब वार्निंग टाइप कह लो इसको, कि उन गधों की तरह मत करना, वो लोग जो होते हैं ना कि अरे भाई मैं ना फ़ोन पे लिखूंगा भाई, या जो होते हैं ना, जो कह लो, मेरे पापा ऐसे लोगों को अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेज जो अंग्रेज के चौधे होते हैं, कि भाई हम कंप्यूटर पे लिखेंगे, हम लैपटॉप पे लिखेंगे, मैं तो अपने iPad पे लिखूंगा। चुप जा पड़े एकदम भड़वा, क्या बकवास है कि मैं अपने फ़ोन पे लिखूंगा, मैं अपने लैपटॉप पे लिखूंगा। एक तो साइंटिफिक कारण है कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें जर्नलिंग अपने फ़ोन वगैरह पे या फिर किसी भी डिवाइस पे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपने हाथ से लिखते हैं कॉपी पे, तब
हमारे ब्रेन के, ये सही में स्टडीज़ में देखा गया है कि हमारे ब्रेन के ज़्यादा पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। और जब तुम अपने हाथों से अपनी कॉपी पे अपने थॉट्स लिखते हो तो ऐसा होता है कि तब तुम्हारा दिमाग ज़्यादा शांत होता है। तुम खुद इमेजिन करो कि एक तरफ तुम अपने हाथों से जर्नल लिख रहे हो, मतलब कॉपी पे, पेन पे थोड़ी लिखेंगे, पेन से कॉपी पे, और एक तरफ तुम वो फ़ोन पे टक 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 टाइपिंग कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग कहाँ ज़्यादा शांत होगा, कहाँ ज़्यादा रिलैक्स करेगा। और दूसरा मेरा कारण ऐसे कह लो, प्रोसेंस मेरी, कि हम वैसे ही इतना मतलब स्क्रीन के आगे चिपके रहते हैं, चाहे मजबूरी से या फिर जानबूझ के, जो भी है। तो कुछ टाइम के लिए तुम्हें थोड़ा मतलब अपने आप को ब्रेक देना चाहिए, अपने दिमाग को ब्रेक देना चाहिए उस स्क्रीन से, समझ रहे हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूं। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो, मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बहुत अनहैप्पी, नाखुश रहता था अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा अभी कि तुम इंटरनेट पे किसी को देखते होगे, किसी भी मतलब अपनी उम्र के ही, और तुम देखते हो कि इसके पास इतना सब कुछ है, उसने इतना सब अचीव कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो तुम उससे अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर करते होगे और देखते हो कि अरे यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो उसके पास है। और वो कुछ भी हो सकता है। तुम अपने आप को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी नाखुश हो सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं कि तुम में कोई दिक्कत है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर मैं मतलब बाकी इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा देखने लग जाऊँ तो मैं ये देखने लग जाऊँगा कि अरे यार ये तो इतना कमा रहा है, ये तो उतना कमा रहा है, मैं तो अभी तक कुछ कमाया ही नहीं है। और पिछले साल की ही बात है जब मैं ऐसा सोच रहा था कि अरे यार अब मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करूँगा नहीं, मेरे को ना शायद ज़रूरत नहीं है इस सब की। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ना कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को चेज़ कर रहा था, मतलब मेरे गोल्स वगैरह, इन सबको मैं कॉन्स्टेंटली बस देख रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी वो, कि मैं एक मूवी का पार्ट हूँ, कि एक मूवी है जिसमें मैंने सब अचीव कर लिया है और बस मैं अभी कह लो कि बीच वाले हिस्से में उस मूवी के, मैं बस एक मूवी का हिस्सा हूँ और मैं बस ऐसे चलते आ रहा हूँ। बस मैं हर टाइम उन चीज़ों के बारे में सोचने लग गया जो मुझे को चाहिए, जो मेरे को पानी है, जो मेरे को अचीव करनी है। और सही बताने से बहुत मैं थक गया था, मतलब मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था मैं, क्योंकि हर टाइम ही मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी मैं बस सोच रहा हूँ कि अरे मेरे को ये करना है, मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है, अभी जाके मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। बहुत अजीब सी फीलिंग थी। तो उस टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कितने काम की है। अगर तुम कुछ काम नहीं भी कर रहे तो भी बड़े काम की है, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो भी। अभी क्या है कि मैक्सिमम लोगों का ध्यान उन चीज़ों पे होगा जो उनको चाहिए, जो उनके पास नहीं है। और मैं तुम्हें वो बकवास करने को नहीं कह रहा कि जितना तुम्हारे पास है बस तुम उसी में सेटल डाउन हो जाओ, वो बिल्कुल बकवास होती है। तुम्हें बड़ा सोचना है, तुम्हें अंदर से अपनी ये चीज़ रखनी है कि हाँ मेरे को बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत कुछ पाना है। लेकिन जो तुम पा चुके हो या तुम्हारे पास जो ऑलरेडी है, तुम उसके लिए ग्रेटफुलनेस शो करो, उसके लिए कम से कम शुक्रगुजार हो कि हाँ ठीक है तुम्हें वो सब पाना है, लेकिन जो भी तुम्हारे पास है तुम कम से कम उसके लिए ग्रेटफुलनेस शो कर सकते हो। कि तुम्हारी हैप्पीनेस, और जो तुम्हें ऐसा फील होता है ना कि अरे यार मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रैश है, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम उसका बिल्कुल उल्टा सोचने लग जाओगे। वैसा होगा, अब तुम्हें वो सब चीज़ें दिखेंगी जिसके लिए तुम कितने ग्रेटफुल हो। अगर ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो तुम्हें कितनी दिक्कत होती। वो ऐसा तुम्हारा माइंडसेट चेंज करने में हेल्प करेगा ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों पर भी रहेगा जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। तुम्हें सही में नोटिस होंगी ये चीज़ें अपने आसपास। तुम देखोगे कि अरे यार इसके लिए मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, इसके लिए मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कोई मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है, बस दिन का 5 मिनट में ज़्यादा बोल रहा हूँ, वैसे मैं 3-4 मिनट ऐसे कह सकते हो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि होता क्या है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। मतलब ऐसा होता है, देखो कुछ, कि बस तुम्हें हर दिन किसी एक चीज़ के बारे में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, मैं बता चुका हूँ। अगर तुमने मेरी पहले कोई ग्रेटिट्यूड जर्नल वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि भले वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, तुम उसके लिए ग्रेटफुलनेस और शुक्रगुजार हो सकते हो उस चीज़ के लिए। जैसे मैं कौन सी एग्जाम्पल दिखाऊँ तुम्हें, जैसे मैंने हाँ देखो ये 17 सितंबर 2025 का सॉरी, कि मैं, और देखो जर्नलिंग करते वक्त ना तुम कोई भी मतलब जर्नलिंग कर रहे हो तुम, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि अरे यार मेरी ग्रामर बढ़िया होनी चाहिए, मेरी ये बढ़िया होनी चाहिए, वो बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, मैं तो अपनी जर्नल तुम्हें दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम किसी को थोड़ी दिखाओगे, तुम्हें अपने लिए कर रहे हो, तो जैसे मर्जी तुम्हें लिखना है वैसे लिखो। देखो मैंने कहीं की जगह हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जो भी है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि
मेरी जर्नल कैसे होती है, मतलब मैं कोई एक चीज़ को लेकर ग्रेटफुल होता हूँ। अब देखो यूट्यूब है, यूट्यूब सबके पास है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ मेरे पास ही हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल तुम बस उस चीज़ के लिए करो जो सिर्फ तुम्हारे पास हो, और बल्कि फ़ायदा तुम्हें सबसे ज़्यादा तब मिलेगा जब तुम किसी ऐसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करोगे जो बहुत आम है, बहुत कॉमन है। अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब सबके पास है, ठीक है, मेरे पास कोई वो थोड़ी हूँ, स्पेशल थोड़ी हूँ जो मेरे पास होगी। देखो मैंने लिखा हुआ है कि कैसे मतलब यूट्यूब ने मेरी लाइफ बदल दी है सही में, मतलब काफ़ी जो चेंजेस आए मेरी लाइफ में वो यूट्यूब की वजह से आए हैं। मैंने जो अपने सबसे पहले इनकम कमाई थी वो भी एक यूट्यूब की वजह से ऐसा हो पाया था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एडिटिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग सीख पाया था। तो और मैं अपने एग्ज़ाम्स वगैरह भी क्लियर कर पाया था विदाउट बैक, क्योंकि मैं यूट्यूब से पढ़ता था उस टाइम। कॉलेज में मैं पढ़ाई करता ही नहीं था बिल्कुल भी मेरे, और उस टाइम इस टाइम से 17 सितंबर तक मैंने 9,500 लोगों की हेल्प कर दी थी कुछ ना कुछ। और ये सब यूट्यूब की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि मैं 9,500 लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प कर पाया था उस टाइम। और मैं 1 लाख लोगों की जो हेल्प करूँगा वो भी यूट्यूब की वजह से पॉसिबल होगा, क्योंकि यूट्यूब ने एक मेरे को प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ मैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, अपने तरीके शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा इसको एंड ऐसे करता हूँ, अपने कोई भी ग्रेटिट्यूड जर्नल को मैं हमेशा ऐसे एंड करता हूँ। तुमने देखा होगा, जैसे मैं हनुमान जी को मानता हूँ तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। अब देखो मैं कोई भक्त तो नहीं हूँ, ठीक है, काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि अरे ये तो कोई भक्त है, और मैं वैसा नहीं हूँ भाई। मैं भगवान में मानता हूँ, लेकिन मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। मैं मांस खाता हूँ, मटन खाता हूँ मैं, ठीक है, मटन मेरा फेवरेट है। अब दूसरा है मिस्टेक एंड गुड थिंग जर्नल। अब देखो ये एक मेरी बनाई हुई चीज़ है, मैंने मतलब इन्वेंट किया है इस चीज़ को, ऐसे कह सकते हैं, मैं हूँ फाउंडर। अब वैसे मैंने इसके बारे में कहीं सुना नहीं है, कहीं देखा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई अगर सेम इसी चीज़ के बारे में बात कर चुका या कर रहा होगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। और हो सके जो मेरे दिमाग में आइडिया आया होगा वो किसी और के दिमाग में भी आया होगा, और उसने वीडियो बना रखी होगी पक्का पहले से कोई, जो भी है। मैं तो बताता हूँ करते कैसे हैं, इसको करना क्यों चाहिए। ऐसा होता था कि मैं गलतियाँ बहुत करता था, मैं मतलब हक देता था काफ़ी टाइम। जैसे मेरा है कि मैं फ़ोन पे यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, लेकिन कभी बार ऐसा होता था कि मैं यूट्यूब चला लेता था फालतू में, और मेरे दिमाग में रहता था कि मैंने गलती करी है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैंने गलती क्या करी है, लेकिन फिर भी ऐसी गलतियाँ रिपीट होती रहती थी। और तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम दिन में हकते होगे, बहुत बारी ऐसे गलती करते होगे, और तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम गलतियाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें अगली बार क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी वो रिपीट होती रहती हैं गलतियाँ। लेकिन जब मैं अपनी गलतियों को लिखता हूँ और ये लिखता हूँ कि मैं अगली बार से क्या नहीं करूँगा, तो मुझे नहीं पता इसके पीछे साइंस क्या है, लेकिन जो मेरी गलतियों की फ्रिक्वेंसी है वो सही में कम हो जाती है। मेरे को याद रहता है कि मेरे को क्या नहीं करना, आखिरी बार मैंने क्या गलती करी थी, मैंने कहाँ हक दिया था, और मैं इस बार वो नहीं करूँगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात कि ये तुम्हारी गलतियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देगा, बस तुम्हारी गलती की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी काफ़ी। अगर कोई ऐसे दिन आते हैं जिस दिन तुम कोई गलती नहीं करते, बिल्कुल जीरो मिस्टेक, तो बस तुम्हें उस दिन प्राउड होना है कि हाँ आज मैंने कोई गलती नहीं करी, बहुत अच्छा। लेकिन जब तुम गलतियाँ करते हो तो तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना कि अरे मेरी गलतियाँ होंगी, आज तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी ये वो। बस तुम उस टाइम पावरफुल फील करो, अच्छा ये गलतियाँ हुई हैं, अगली बार मैं ऐसे इनको फिक्स करूँगा। और गलतियों के साथ साथ आज तुमने क्या अच्छे काम किए तुम वो भी लिखो, क्योंकि देखो इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कि ऐसा हो सकता है कि तुम अपने बारे में ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाओ कि अरे मैं इतना गंदा हूँ, मैं तो आज ये कर दिया, मैंने आज वो कर दिया। ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा होना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। तो तुम्हें अपने थोड़े अच्छे काम भी देखने पड़ेंगे कि हाँ भाई तुम बिल्कुल लूज़र नहीं हो, ठीक है। और कोई बात नहीं इसमें, अगर तुम्हारे बिल्कुल जीरो अच्छे काम होंगे कोई दिक्कत नहीं, तुम अगले दिन कर लोगे, उसमें ज़्यादा तुम्हें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कारण ये, अब ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, जब तुम किसी दूसरे बंदे की तारीफ़ करते हो किसी एक चीज़ को लेके, तो वो बंदा वो हैबिट या फिर वो आदत रिपीट करता है बार बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी तारीफ़ करूं जो मैं अच्छा काम करता हूं उसको लेके, ताकि एक तो मैं वो काम ज़्यादा करूं, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं एक हल्की सी पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है। क्योंकि हमारा दिमाग, हम ऐसे ही हैं कि हम ना बस नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करेंगे, जो चीज़ हम नहीं कर पाए या फिर जो हो नहीं पाया, हम ये इस पर ध्यान नहीं देंगे कि हमने क्या अच्छा किया। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि मैं कैसे करता हूँ इस चीज़ को। देखो जैसे मैंने कल बहुत गलतियाँ करी थी, और तुम्हें देखो गलतियाँ लिखते वक्त ना एक ही चीज़ करनी है कि तुम्हें स्पेसिफिक होना है कि तुमने गलती क्या करी। जैसे मैंने इसमें ये लिखा है कि मैंने पोस्ट करने के लिए वो पोस्ट होती है ना, इमेज वाली पोस्ट यूट्यूब पर डालते हैं जो, उसके लिए मैंने अपने फ़ोन का यूज़ किया, और फिर मैं इस वजह से अपने फ़ोन पे यूट्यूब चलाने लग गया। तो मैंने ये लिखा है कि मैं गलती ये कर रहा था, और अब मैं अपने कंप्यूटर का यूज़ करूँगा चाहे कुछ भी हो पोस्ट करने के लिए, चाहे कैसे भी करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने और गलती लिखी है कि मैं ओवर एनालिटिक चेक करने लग गया था, मतलब हर चीज़ का एनालिटिक्स चेक करने लग गया था, डिस्ट्रैक्ट होता था बीच बीच में। जैसे काम कर रहा हूँ तो मन कर रहा है कि एक बार अपनी वीडियो के
एनालिटिक्स देख लेता हूँ। काम कर रहा हूँ, बीच में मन कर रहा है कि अपने कोर्स के एनालिटिक्स देख लेता हूँ, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने नहीं खरीदा। तो मैंने इसमें लिखा है कि अब मैं इसको कम कर दूंगा और हर वीडियो का एनालिटिक्स नहीं देखूंगा। जो मैंने आज वीडियो अपलोड करी है बस उसके देखूंगा और बस डिस्कॉर्ड चेक कर लूँगा एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा बस। और दिन में बस मैं एक ही बार ये सब एनालिटिक्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह चेक करूँगा बस। मतलब तुम समझ गया ना मिस्टेक्स कैसे लिखनी है। जैसे मैंने कल कोई रीडिंग नहीं करी, मैंने कल कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं करी, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी कल मैंने। और मैंने अच्छे काम क्या किए, मैंने अच्छे काम ये किए कि मैं कार्डियो करने गया कल, ठीक है। प्रॉपर पूरा कार्डियो नहीं कर पाया लेकिन वॉक कर लिया। कम से कम कुछ ना करने से बढ़िया कुछ तो किया मैंने। ऐसा है कि मैं काफ़ी टाइम से अपनी हेल्थ वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं बस इस पे यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद कल मैंने कह लो घर के बाहर कदम रखा, तो एटलीस्ट मैंने वो कम से कम वो तो किया। और वर्कआउट किया कल मैंने, और मैंने अपना रूटीन गिरने नहीं दिया। भले ही मैंने कुछ हैबिट्स करी लेकिन करी हैबिट्स मैंने, ताकि रूटीन बना रहे। और मुझे अर्जेस आ रही थी उस टाइम, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन में एनालिटिक्स वगैरह देख लिए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं 7 बजे के बाद अभी फ़ोन बंद कर दूंगा। बस जैसे ही एक वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करूँगा और फ़ोन बिल्कुल बंद कर दूंगा, टेक्नोलॉजी बिल्कुल देखूँगा नहीं कल शाम। ये फैसला लिया कि अब मैं सीधा कल सुबह नहाने के बाद फ़ोन देखूँगा अपना। मुझे अर्ज आ रही थी लेकिन मैंने फ़ोन नहीं चलाया, फिर भी बहुत बढ़िया। और वीडियो को अपलोड कर दी, क्या बात है ऑसम ब्रो। और आज का दिन बहुत बढ़िया था, अच्छा था काफ़ी। और मुझे पता है कि अगला दिन भी काफ़ी बढ़िया होगा। थैंक यू। मैं ऐसे एंड करता हूँ इसको, अपनी मिस्टेक और गुड थिंग जर्नल को। अब तीसरा है डिस्ट्रैक्शन जर्नलिंग। अब ये भी मेरी खुद की बनाई हुई है। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी प्रोडक्टिव काम, और मेरे दिमाग में एकदम से ऐसा थॉट आया कि अरे शाहरुख खान की नई मूवी कौन सी आ रही है, ये चेक कर लेते एक बार। और मैं वो जब चेक करता था, मैं अपने को कहता ज़रूर था कि मैं बस ये सब चेक करके छोड़ दूंगा। तो ऐसा था कि मैं एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता था कि मैं, जैसे मैंने सर्च किया शाहरुख खान मूवी, लेटेस्ट मूवी, फिर मैं देखने जाऊँगी अरे अब क्या कर रहा है ये, उस मूवी का ट्रेलर क्या है, उस मूवी के ट्रेलर के बारे में बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उसके रिव्यू क्या है, और शाहरुख खान की फैमिली क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटे की कौन सी नई वेब सीरीज़ आ रही है। बहुत ही गहराई में चले जाऊँगा मैं, हर किसी एक्टर के बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में जानने की कोशिश करूँगा कि अरे मेट गाला में क्या हुआ उसके साथ, शाहरुख खान के साथ, अरे। और सिर्फ शाहरुख खान तक ही नहीं, फिर मैं जाऊँगा बाकी एक्टर्स पे कि बाकी खान क्या कर रहे हैं, सलमान खान क्या कर रहा है, आमिर खान क्या कर रहा है। और मैं एक बहुत ही बकवास चीज़ करता था कि जैसे मैं इन एक्टर्स के बारे में सर्च कर रहा हूँ और मुझे पता लग गया किसी की बेटी है, किसी एक्टर की कोई बेटी है, और मुझे दिखता है कि अरे यार मेरी उम्र की है, तो मैं ये कहानी बनाने लग जाऊँगा कि अरे मैं इसको डेट कर सकता हूँ, हम तो डेट कर सकते हैं एक दूसरे को। और अगर मुझे दिखता है कि अरे नहीं यार ये मेरे से थोड़ी बड़ी है, तो वैसे हो गया अरे शिट यार मैं डेट नहीं कर सकता इसको, क्या बकवास, एकदम बकवास थी। तो ऐसा था कि वो जो शुरू में एक छोटी सी चीज़ दिख रही थी कि अरे शाहरुख खान की नई मूवी कौन सी आ रही है, उससे मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हो रहा था, इतना सारा। और ये होता था कि अगर मैं इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करूँ तो बार बार मेरे दिमाग में ऐसे आएगी वो चीज़ कि अरे सर्च कर, अरे सर्च कर, अरे सर्च कर। तो सबसे बेस्ट मैंने क्या किया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब भी मेरे को ऐसे कोई थॉट आते हैं, जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मेरे को थॉट आते हैं, जैसे मान लो मैं कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था, तो मेरे को बार बार थॉट आ रहे थे कि अपनी मुर्गी वाली शॉर्ट को डालनी है, अपने थंबनेल चेक करने हैं वीडियो के, और वो यूट्यूब स्टूडियो पे हिमाचल प्रदेश में जसरोटिया करके कोई गाँव है कि नहीं। तो ये सब बकवास मेरे दिमाग में आती थी। तो मैंने सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये निकाला कि मैंने ना इनको लिखना शुरू कर दिया अपनी कॉपी के साइड में। ये तरीका मैंने तब बनाया था जब मैं अपने एंड सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। तो ऐसा होता था मेरे साथ पढ़ते वक्त, और अभी भी ऐसा होता है मेरे साथ। इसके लिए तुम्हें अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसी अपनी जो भी तुम काम कर रहे हो एक छोटा सा एक कॉलम बना लो साइड में और वहाँ लिख दो ये चीज़, जैसे मैंने लिखा था। तो इससे ऐसा होता है कि जो भी तुम्हारे दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्टिव थॉट आ रहा है कि अरे मेरे को भी ये कर लेना चाहिए, मेरे को काम से हट के एक बार ये कर लेते हैं, तो तुम वो यहाँ लिख दो अपने आप को ये कहते हुए कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं ये चीज़ करूँगा। एक तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, तुम अपना काम ढंग से कर पाओगे, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे फालतू में। और दूसरा ऐसा होगा कि तुम 90% केसेस में वो काम करोगे ही नहीं जो मैंने ये लिखे हुए हैं। मैंने इनमें से एक भी काम नहीं किया, ऐसे ही बताऊँ तो अभी तक नहीं किया मैंने। किसी तगड़ी चीज़ नहीं है। एक तरह से तुम अपने दिमाग का चूतिया बना देते हो कि अरे भाई हम ये काम करेंगे, लेकिन करते ही नहीं हो। कुछ होता है डीप जर्नलिंग। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी दिक्कत हमें पता नहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं अंदर दब रखी होती है, ऐसे कह लो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं दिक्कत भी दबी होती है और सोल्यूशन भी दबा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मतलब कह लो फालतू थॉट्स की, फालतू बकवास की। तो उसको साफ करने में हेल्प करता है डीप जर्नलिंग, और वो अंदर की जो रूट प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन जो है वो निकालने में हेल्प करता है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, इवन जो थेरेपी देते हैं डॉक्टर्स,
जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसको एक दिक्कत थी, एक मतलब मेंटल इलनेस कह लो, उसको एक दिक्कत थी। तो वो जब थेरेपी के लिए गया साइकेट्रिस्ट के पास, तो एक CBT करके एक चीज़ होती है, कॉग्निटिव ब्रेन थेरेपी ऐसे कुछ करके होती है। शायद से जर्नलिंग उस थेरेपी का पार्ट थी या नहीं थी, मेरे को हल्का सा इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट था उसकी ट्रीटमेंट का पार्ट थी जर्नलिंग, इतना मुझे पक्का पता है। रीबर्थ ब्लूप्रिंट वालों को पता होगी ये चीज़ कि मैंने कैसे इस जर्नलिंग का यूज़ किया अपनी लस्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं पॉर्न वगैरह कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी गंदा कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रियल लाइफ में किसी भी लड़की को देख रहा हूँ तो मैं उसके बारे में गंदा सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। बल्कि मैं सब सही कर रहा हूँ। हमारे साथ भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम सब सही कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है दिक्कत हो क्यों रही है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो डीप जर्नलिंग तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा उस टाइम। तो मैंने यही किया, जो भी मेरे को दिक्कत दिख रही थी सरफेस लेवल पे, मैंने उसके बारे में मतलब ऐसे कह लो खोदना शुरू कर दिया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो भी दिक्कत निकल के आ रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर जो भी जवाब निकल के आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे करते 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 मैं अपनी रूट प्रॉब्लम में पहुंच गया और उसको मैंने सॉल्व कर दिया। और अब वो दिक्कत खत्म, सही में खत्म, बिल्कुल दिक्कत वो। अब हल्का सा ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है तो मैंने द रीबर्थ ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये कंप्लीट पैकेज है, मतलब कि कैसे तुम अपने ब्रेन को रिवाइव कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुम्हें ये चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा इसका, तुम फटाफट चेकआउट कर सकते हो उसको। अब वापस से मेन मुद्दे पे आते हैं। अब 5वां है एक्सप्रेसिव राइटिंग और रिफ्लेक्टिव रिफ्रेमिंग। अब देखो दोनों ही अलग अलग टाइप की जर्नलिंग है, लेकिन मैं इन दोनों को साथ में करता हूँ। ऐसा होता है कि जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, हमारा ब्रेन उनको अनफिनिश्ड टास्क की तरह ट्रीट करता है। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि पास्ट में कभी तुम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उस टाइम तुम किसी भी कारण कुछ काम नहीं कर पाए, उस टाइम जो सही चीज़ थी तुम वो नहीं कर पाए। तुम्हें उस टाइम गुस्सा आ रहा था उस बंदे पे, लेकिन तुम वो गुस्सा नहीं दिखा पाए उसको, तुम वो चीज़ें नहीं कह पाए जो तुम्हें कहनी चाहिए थी, ऐसा होता होगा। और अब तुम्हें बार बार वो दिमाग में आता है कि यार मेरे को उस टाइम ऐसे कर देना चाहिए था, यार मैं उस टाइम ऐसे कर देता ना तो आज कितना बढ़िया होता, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता होगा। बार बार तुम्हें वो सिचुएशन याद आती होगी कि अरे यार मेरे को ना उस टाइम ऐसा कर देना चाहिए था यार। तुम ये इमेजिन करते होगे बिल्कुल कि अरे मैं ऐसा कर देता, फिर मैं वैसा कर देता, फिर ना ऐसा हो जाता। तुम ये सब करते होगे, वो तुम्हें तुम्हारा दिमाग बार बार ही याद दिला रहा है कि अबे गधे कहीं के गांडू कहीं के, तो कोई ये करना चाहिए था उस टाइम। जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3 या 4 दिन पहले की बात है। मेरे पापा के एक दोस्त थे, हम उनके घर गए थे। तो ऐसा था कि वहाँ पे एक लड़की थी जो मुझे थोड़ी सही लगी। तो ऐसा होता है ना कि जब हम अपने घर वालों के साथ होते हैं तब हम वो सब हरकत नहीं करते जो हम तब करते हैं जब हम अकेले हों या फिर हम किसी दोस्त के साथ हों। तो ऐसे ही था। वैसे तो मैं लड़कियों को अप्रोच कर देता हूँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन उस टाइम मैंने नहीं करी, मैंने अवॉइड किया बिल्कुल उसको। और जब हम वहाँ से अपने घर वापस आए तब मेरे को बहुत ऐसा होने लगा कि अरे यार क्या किया, ये गधे कहेंगे। वो कितनी अनकंफर्टेबल हो गई थी, वो कितनी अपसेट हो गई थी, वो कितनी मतलब हल्का सा लोनली फील कर रही थी लड़की, पता है, क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर रहा था, मतलब कोई उससे बात करने वाला था नहीं, इसलिए वो मेरे को काफ़ी बेकार लग रहा था अपने ऊपर कि क्या गधाबंदी करके आया है बेवकूफ़ कहीं का, बात करनी चाहिए थी ना गधे कहेंगे। तो मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले भड़ास निकाली कि पूरा लिख दिया कि अरे गधे कहेंगे, क्या बेवकूफ़ हरकत थी, क्या क्या किया है बेवकूफ़ गधा कहेंगे एक नंबर का, कि क्या क्या हरकत थी, इग्नोर कर रहा था उसको, फालतू में आई कॉन्टैक्ट अवॉइड कर रहा था, कि क्या क्या लूजर वाली हरकत थी। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया, ठीक है। इसके लिए मैंने कोई अलग से मतलब कॉपी नहीं रखी हो कि मैं इसको रोज़ नहीं करता हूँ ना, रोज़ ज़रूरत पड़ती भी नहीं है इसकी। तो मैंने पूरा सबसे पहले भड़ास निकाली कि अब एक गधे कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे। जैसे मैंने पहले कही थी कि तुम कैसे भी लिख सकते हो, कोई देखने वाला नहीं है तुम्हारा। तो देखो मैंने कैसे बीच में हिंदी में भी लिखा हुआ है बीच बीच में कि वैसे बड़ा लीडर बना फिरता है, वहाँ हवा निकल गई है, वो बहुत मतलब मैंने आपको फालतू बोला, जो भी दिमाग में आ रहा था सब लिख दिया मैंने। और फिर देखो ये पार्ट होता है जो हम ये एक्सप्रेस करते हैं ना, ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टिव नहीं, ये है तुम्हारा एक्सप्रेसिव राइटिंग। और रिफ्लेक्टिव रिफ्रेमिंग तुम्हारा वो होगा जब तुम ये देखोगे कि अच्छा क्या हुआ, मुझे क्या करना चाहिए था उस टाइम, और अगली बार मैं क्या करूँगा। तो काफ़ी हेल्प करता है ये। ऐसे कह लो कि जो भी तुम्हारे बेकार एक्सपीरियंस हैं, जो जिनको तुम्हें लगता हो कि अरे यार मैंने उस टाइम बहुत क्रिंज कर दिया था, तो इससे ऐसा होगा कि जो भी तुम्हारे बेकार सिचुएशंस थी अब तक या अब तक की जो आने वाली हैं, तो हर सिचुएशन तुम्हें सिखाएगी और तुम हर बेकार सिचुएशन में सीखोगे। कितनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। और पता है जब मैंने ये करा तो वो ओवर थिंकिंग खत्म ही होगी बिल्कुल। मेरे को सही बताऊँ, मैं चाह कर भी अगर मैं सोचूं तो मैं उतना नहीं सोच पाऊंगा उसके बारे में। और छठा है आइडिया जर्नलिंग। तुम्हें इसके बारे में पहले से पता होगा, तुमने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि वो बहुत सारे होते हैं ना ग्रेट लीडर्स, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन CEO वगैरह, वो अपने आइडियाज़ को एक जगह पे लिख लेते हैं। अब देखो मैं तुम्हें ये नहीं करा कि तुम्हें भी कूल बनने के लिए मतलब कि मैं बिजनेसमैन की तरह कर रहा हूँ, ये सब करने के लिए तुम्हें भी ये सब करना चाहिए ना, मैं इसके लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं और कभी कभार वो आइडिया बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग
है तो बहुत एडवांस कहने को, लेकिन वो स्टोर नहीं कर पाता चीज़ों को। तुम्हारे दिमाग में अभी एक आइडिया आएगा लेकिन तुम कल भूल जाओगे उसके बारे में, या जो जोश तुम्हारे पास अभी होगा कि अरे यार ये आइडिया है, मैं इस पर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगले दिन वो ठंडा हो जाएगा तुम्हारा जोश, ऐसा होगा। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि तुम उन आइडियाज़ को लिख लो एक जगह पे, और ऐसा होगा कि तुम्हें अब ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तुम्हें ये डर नहीं होगा कि अरे कहीं मैं भूल गया तो इस चीज़ को, कहीं मैं ये चीज़ करना भूल गया तो अब वो आइडिया तुम्हारे दिमाग में चारों तरफ नाचेगा नहीं। अब साथ है टास्क जर्नलिंग। तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि तुम बहुत सारे ऐसे काम सोचते हो कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं आज ये करूँगा। ऐसा होता है कि तुम अपने दिमाग में ना, क्योंकि देखो दिमाग का काम है सोचना, तो तुम वो काम करने से पहले अपने दिमाग को काम पे लगा देते हो। ऐसा होता है, तुम ऐसे ही बहुत सारे टास्क शुरू कर देते हो अपने दिमाग में जो फिनिश नहीं होते। तो ऐसा होता है कि वो पाइलअप होता रहता है कि एक के बाद एक के बाद एक, कि ये काम भी करना है, 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 ये काम भी करना है। और उससे फालतू में इतना तुम्हारा दिमाग हैवी सा तुम्हें फील होता होगा पक्का। और क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा दिमाग चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाता ढंग से, तो ऐसा होगा कि तुम भूल जाओगे, तुम्हें याद ही नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे अरे कुछ काम रहता है मेरा, यार मेरा कुछ काम रहता है। तो वो जो हैवीनेस वाली फीलिंग है वो उस वजह से ही है कि तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि कुछ तो रहता है, कुछ तो काम है, कुछ काम है मेरे, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कौन से काम। सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि तुम जैसे वो लोग बनाते हैं ना टू डू लिस्ट, तुम वैसे ही हर दिन की एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मेरे को ये करना है। और मैं ये एडवाइस करूँगा कि तुम एक रात पहले ही लिख लो कि तुम अगले दिन क्या करने वाले हो, ठीक है। वो जो करते हैं ना कि एक रात पहले प्लानिंग कर लेते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है वो मेरे हिसाब से। अब मैंने तुम्हें इतनी सारी जर्नलिंग बता दी, लेकिन तुम इसको अप्लाई कैसे करोगे? देखो तुम्हें इसको रोज़ नहीं करना है, तुम्हें हर किसी जर्नलिंग को रोज़ नहीं करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इनको कैसे करता हूँ। सबसे पहला है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, मैं इसको रोज़ करता हूँ। दूसरा है मिस्टेक एंड गुड थिंग जर्नलिंग, मैं इसको भी रोज़ करता हूँ। अब तीसरा है डिस्ट्रैक्शन वाली जर्नलिंग, मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे कैसा थॉट आए, डिस्ट्रैक्टिव थॉट आए, तब मैं ये चीज़ करता हूँ। चौथा है डीप जर्नलिंग, जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे रूट कॉज फाइंड करनी है, तब मैं करता हूँ ये बस। पांचवा है एक्सप्रेसिव राइटिंग और रिफ्लेक्टिव रीफ्रेमिंग, ये मैं तभी करता हूँ कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे उस टाइम कुछ करना चाहिए था लेकिन मैं वो नहीं कर पाया, या मुझे उस टाइम कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए था, मैं उस टाइम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। छठा है आइडिया जर्नलिंग, ये मैं तभी करता हूँ जब मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है। सातवां है टास्क जर्नलिंग, ये मैं कहूँगा तुम रोज़ करो। जो वो करते हैं ना कि एक रात पहले अगले दिन का मतलब प्लान करते हैं कि मैं कल ये करूँगा, तो तुम वो मैं कहूँगा रोज़ करो, कर सकते हो तो। और मैं भी इसको रोज़ करूँगा जब मैं व्हाइट बोर्ड ले लूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे हो उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का ये कंप्लीट पैकेज है जो मैंने बनाया है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जो मैंने बनाया है कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो उस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको फटाफट चेकआउट करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं बताता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप मूविंग, बाय बाय।